हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज इंडिया का त्योहार शुरू हो रहा है, आईपीएल शुरू हो रहा है। आईपीएल 2026 आज शुरू होगा शाम को 7:30 बजे चिन्ना स्वामी में, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। तो आज जो दो टीमें हैं वो अपनी बैटिंग से इस मैच में घमासान मचाएंगी, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो दोनों टीमों की बॉलिंग में बहुत परेशानियां हैं। अगर आरसीबी की तरफ से बोलूं तो हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, यश दयाल अवेलेबल नहीं है। ये जो अगर मैं बोलूं आरसीबी के लिए लास्ट ईयर के टॉप 3 विकेट कीपर्स, अगर मैं विकेट टेकर्स अगर मैं बोलूं तो हेजलवुड थे, भुवनेश्वर कुमार थे और यश दयाल थे। हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जो ऑपोजिशंस को पावर प्ले में चोक करते थे, और यश दयाल मिडिल ओवर्स में बॉल डाल के, कटर्स डाल के ओपोनेंट्स को चोक कर देते थे, और जिसकी वजह से ओपोनेंट्स ज्यादा स्कोर्स नहीं बना पाते थे और टीम को बैलेंस करने का मौका मिल जाता था। लेकिन ये दोनों इंजर्ड हैं, दोनों अवेलेबल नहीं है, और भुवनेश्वर कुमार को अकेले हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर मैं उनके पास बोलूं तो बॉलिंग के लिए ईशान मलिंगा है जो ये सब चीजें कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं आरसीबी के एसआरएच के लिए, तो एसआरएच की भी बॉलिंग की प्रॉब्लम वैसी ही है। एसआरएच के पास पैट कमिंस नहीं है। पैट कमिंस के अलावा उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है, और इधर मैं बोलूं आरसीबी के पास अगर तो भुवनेश्वर कुमार है, कुणाल पांड्या है, सुयोश शर्मा है। तो ये उनके पास ऑप्शंस हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं तो दोनों टीमों की बैटिंग में अगर आरसीबी के पास बोलूं तो बैट्समैन का सबसे बड़ी बात विराट कोहली है। विराट कोहली इस टाइम इतनी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में चल रहे हैं। अभी उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच हुआ था जिसमें उन्होंने 19 बॉलों में 45 रन मारे थे, और विराट कोहली के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन वो अपने आप को मतलब प्रूव करने के लिए भी कुछ नहीं है। वो सबको प्रूव कर चुके हैं। एक उनकी जिंदगी का सपना रह गया था आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, वो भी उन्होंने लास्ट ईयर पूरा कर लिया। तो वो अब इतने फ्री माइंड से खेलेंगे, इतने डिस्ट्रक्टिव होकर खेलेंगे, वो देखने लायक होगा। और मेरे लिए मैं देखना चाहता हूं कि जब विराट कोहली को खुला छोड़ दिया जाता है, या विराट कोहली मतलब कोई प्रेशर के बिना खेलते हैं, तो वो कैसे खेलते हैं वो इस बार देखने को हमें मिलेगा। और उनके पास फिल सॉल्ट है, जेकब बेथल है, देवदर पटिकल है, उनके कैप्टन रजत पाटीदार है, तो उनके पास वेंकटेश अय्यर है। तो उनके पास बैटिंग है जो टॉप 3 बैटिंग है। और एज कंपेयर टू अगर मैं उधर बोलूं एसआरएच के पास जो है वो टॉप मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टॉप 3 है। आईपीएल के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टॉप 3 अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये हम लास्ट ईयर देख ही चुके हैं। इवन वर्ल्ड कप में भी हम देख चुके हैं किस तरह से ये लोग बैटिंग करते हैं। ईशान किशन, दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो किसी भी बॉलिंग अटैक को कभी भी ध्वस्त कर सकते हैं और बहुत बुरी तरह मार सकते हैं। आपने अगर ईशान किशन की पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बैटिंग देखी थी, उस विकेट पे जिस विकेट पे कोई भी बैट्समैन रन नहीं कर पा रहा था, उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को खत्म कर दिया था, और पाकिस्तान उस मैच को बहुत बुरी तरह हारी थी। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है, या मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टॉप 3 है एसआरएच के पास। और जैसे कि चिन्ना स्वामी की विकेट होती है, नॉर्मली चिन्ना स्वामी की विकेट में बहुत रन बनते हैं, और ये वाला मैच भी टॉप अगर मैं बोलूं तो हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, क्योंकि चिन्ना स्वामी में है। चिन्ना स्वामी में जो ग्राउंड कंडीशंस हैं वो बहुत, अगर मैं बोलूं तो ग्राउंड छोटा भी है, वन साइड, अगर मैं बोलूं साइड से बहुत छोटा है, सामने थोड़ा लंबा है। लेकिन जो विकेट है वो टोटली बैटिंग विकेट है। अभी 2 प्रैक्टिस मैच हुए थे, वो दोनों ही हाई स्कोरिंग मैच हुए थे, और दोनों में ही बैट्समैन हैवी लिफ्टिंग करी थी बैट्समैन ने। तो यही चीज है कि आज के मैच में अगर मैं बोलूं तो दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, और जो कमजोरी है वो बॉलिंग है। अब किसकी कमजोरी किस पे हावी पड़ती है ये देखना है। अगर किसी की बैटिंग किसको डिस्ट्रक्टिव बनाती है ये देखना है, क्योंकि दोनों की बैटिंग बहुत डिस्ट्रक्टिव है, दोनों की बैटिंग में बहुत बैलेंस है। दोनों टीमों में अभी जो देखा जाए तो दोनों बहुत बैलेंस है। अगर मैं बोलूं दोनों की बैटिंग एक दूसरे को कैंसिल करती है। अब ये देखना है कि किसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है एज कंपेयर टू। अगर मैं बोलूं तो आरसीबी के जो बॉलिंग लाइनअप मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होगा भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या, उनके साथ होंगे सुयश शर्मा और मंगेश यादव और जेकब डफी की अगर मैं बोलूं तो जेकब डफी को जब आरसीबी ने खरीदा था उस टाइम पे जेकब डफी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे 2025 में। जैसे ही 2026 शुरू हुआ उन्होंने इंडिया का टूर किया, इंडिया का टूर करने के बाद उनकी ऐसी ठुकाई होनी शुरू हुई, अभिषेक शर्मा ने उनको ऐसा मारा है कि उसके बाद वो कमबैक कर ही नहीं पाए। वर्ल्ड कप भी कुछ खास अच्छा नहीं गया, वर्ल्ड कप में भी उनकी फॉर्म बहुत ही खराब थी। अब यही देखना है कि वो
इस बार कमबैक कर पाते हैं आईपीएल में, नहीं कर पाते हैं। अगर मैं एसआरएच की बॉलिंग के लिए देखूं तो एसआरएच की बॉलिंग में कोई बड़ा नाम है ही नहीं। जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है। हर्षल पटेल आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, चिन्नास्वामी में खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस है। वो चिन्नास्वामी में बहुत एज ए होम कंडीशंस भी खेल चुके हैं, तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। उसके बाद आते हैं उनके पास ईशान मलिंगा भी एक अच्छे बॉलर हैं। उसके साथ उनके पास आते हैं ब्रैंडन कास और क्रैंसन फुलेरा। तो अगर मैं बोलूं तो एसआरएच के स्पिनर्स हैं ही नहीं। जो स्पिनर्स हैं वो भी बहुत बड़े नाम नहीं है, तो विराट कोहली उनके पीछे डेफिनेटली अटैक करेंगे। मिडिल ओवर्स में भी ये प्रॉब्लम होने वाली है एज कंपेयर टू एसआरएच। अगर एसआरएच के पास बोलूं तो उनके पास स्पिनर्स में एक्सपीरियंस है, कुणाल पांड्या है, सुरेश शर्मा है, वो स्पिनर्स हैं उनके पास जो वो बॉल डाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो दोनों की बॉलिंग लाइनअप में अगर बोलूं तो आरसीबी की बॉलिंग एज कंपेयर टू एसआरएच बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है एज कंपेयर टू एसआरएच। एसआरएच के बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं बोलूं तो T20 गेम फेजेस का है, जैसे क्रिकेट मैच फेजेस का गेम होता है कि पहले सेशन किसने जीता, दूसरा सेशन किसने जीता, तीसरा किसने जीता, उसी तरह से T20 गेम भी फेजेस का है कि पावर प्ले में कौन अच्छा परफॉर्म कर पाता है, मिडिल ऑर्डर में कौन अच्छा परफॉर्म करता है और डेथ ओवर में कौन अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन मेरे लिए अगर मैं बोलूं पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों ही टीमों के लिए एक बहुत बराबर की बात हो सकती है। दोनों के पास एक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग अटैक भी है, डिस्ट्रक्टिव डेथ अटैक भी है, या मैं बोलूं डेथ बैटिंग भी है। लेकिन मिडिल ओवर्स में जो टीम अच्छा परफॉर्म कर जाएगी मेरे हिसाब से वही टीम ये मैच जीतेगी। और इस मामले में अगर मैं बोलूं तो आरसीबी बहुत बहुत एज कंपेयर टू एसआरएच बहुत लकी है कि उनके पास देवदत्त पट्टिकल है, वेंकटेश अय्यर है, जेकब बैथल है। तो दे हैव द कैपेबिलिटी को मिडिल ओवर्स को चला सकते हैं। एसआरएच का टॉप थ्री डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन मिडिल ओवर में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, किस तरह से चलते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ये देखा था कि एसआरएच का अगर टॉप थ्री नहीं चल रहे हैं तो वो ज्यादा स्कोर नहीं बना पा रही है, उनके पास मिडिल ओवर्स चलाने का ऑप्शन ही नहीं है। पावर प्ले जीतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक टीम ने पावर प्ले जीत लिया, दूसरी टीम ने भी पावर प्ले जीत लिया, तो लास्ट में डेथ ओवर्स भी अगर दोनों के बराबर हो गए तो सिंपली बात आती है मिडिल ओवर्स में। जो टीम मिडिल ओवर्स में अच्छा परफॉर्म कर जाएगी या जिसके स्पिनर्स मिडिल ओवर में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे या कम रन दे जाएंगे वही टीम जीतेगी। तो मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो आरसीबी के पास ज्यादा एडवांटेज है, और मेरे लिए अगर मैं विनर बोलूं तो आरसीबी हो सकती है इस मैच के विनर। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा।